जय माता दी दोस्तों। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज आपको एक और मंत्र मैं सुनाने जा रहा हूँ। इसका स्मरण करें। चिद्रूपिणी महामाया दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो बुद्धि कुरुस्व मे। यह माता का एक मंत्र है। इसमें जो हमारी नौ दुर्गे जगत माता हैं, वह माता रानी हमारे ऊपर सदा कृपा बनाए रखें, इसलिए इस मंत्र का जाप करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह भी मंत्र माता रानी का समर्पित है। इसका भी जाप कर सकते हैं। सर्व मंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमोस्तुते। माता का सर्व काम मनोकांक्षा पूर्ण करने वाला मंत्र और सदा कल्याणकारी मंत्र, जो मानव जाति के लिए सदा कल्याणकारी रहा है, यह मंत्र यही है। इन मंत्रों की महिमा तो मैं खुद नहीं बता सकता। इन मंत्रों की महिमा क्या है, मैंने तो कंठस्थ कर लिया है, मंत्र को समझ लिया है, मैं मंत्र का जाप कर रहा हूँ। लेकिन अगर कोई साधक और माता का पुजारी अगर इस मंत्र का जाप सच्चे मन से करता है, तो उसे माता रानी की कृपा सदा प्राप्त होती है। इसलिए आप अपने सच्चे हृदय से अब माता के सामने अपनी सच्ची कामना रखकर यह मंत्र का जाप करें, तभी आपको लाभ होगा। माता रानी के दरबार में आपका नियत साफ होना चाहिए। माता रानी के लिए आपका इच्छा इस तरीके से होनी चाहिए कि आप सकारात्मक विचार लेके जाएं, अपनी वह स्थिति या अपना वह काम लेके जाएं जो समाज के लिए सही हो, सही दृष्टिकोण में हो, आपके लिए सकारात्मक हो और समाज के लिए भी सकारात्मक हो। वैसे ही कार्यों के लिए करना चाहिए, नहीं तो इन मंत्रों का बुरा प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। इसलिए इन मंत्रों का जाप करने से पूर्व आप अपने विचारों को शुद्ध रखिए और अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने राष्ट्र के लिए आपका भाव हमेशा अच्छा होना चाहिए। आप में छल दंभ नहीं होना चाहिए, नहीं तो इस मंत्र का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए कोई भी पूजा अनुष्ठान करने से पहले मन को साफ रखिए, मन को पवित्र रखिए और सकारात्मक दृष्टि होनी चाहिए। पूजा पाठ करने से पहले आपका भाव प्रधान होना चाहिए। भाव की प्रधानता ही आपकी पूजा को सफल बनाता है, नहीं तो पूजा करने का कोई मतलब नहीं निकलता है। पूजा आप क्या कर रहे हैं, किस सोच से कर रहे हैं, यह बहुत ही निर्भर करता है। वही पूजा सफल होती है, वही पूजा भगवान को प्राप्त होता है जो जिसमें सभी का कल्याण हो। हमारा जो सत्य सनातन धर्म है, इसी के थीम पर चलता है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में सभी के कल्याणकारी भाव से सोचा जाता है। हमारे सनातन धर्म में गौ माता की जय जयकार होती है, इष्ट देवों को जय जयकार होती है, भूमि देवता की जय जयकार होती है, ग्राम देवता की जय जयकार होती है और विश्व का कल्याणकारी सोच रखा जाता है। अपने भारत माता का कल्याणकारी सोच रखा जाता है। तो हमारा देश का जितनी भी पूजा पाठ अनुष्ठान है, उसमें कल्याणकारी भाव के ही आगे बढ़ाकर ऋषि मुनि द्वारा जो वेद रचित किए गए हैं, वह सभी संसार के कल्याणकारी कार्य के लिए ही रचे गए हैं। तो इसका दुरुपयोग करने से आपको इसके विपरीत प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। इसलिए पूजा पाठ विधि हमेशा सही अपनाएं
और सरलतापूर्वक करें। कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अगर कोई चीज़ आपको नहीं पता है तो नाम जप करिए, वह बहुत सही होता है आपके लिए।